हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट जो 24 मार्च को हुई थी, इसके सेकंड शिफ्ट में जो है कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्पन्न करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो वर्णमाला याद करने का कौशल। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महा जमा इंद्र। संज्ञा के कितने भेद हैं। 5। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है। अकर्मक क्रिया। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1935 को। अगला है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। अगला है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षण विधियाँ। अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है। तो प्रशांत महासागर में। अगला है, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो पाया जाता है अगन्य शेल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो वो है मात्रात्मक। अगला है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर। अगला है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी जो है वो प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। तो किस प्रकार की जो उन्हें पहले से पता हो। अगला है, अनुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है सामान्य बुद्धि में। अगला है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जनरल डायर ने। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो रीतिकाल का। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था। तो ये हुआ था 2 और 3 दिसंबर 1984 को आधी रात में। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो वो महत्व है खेल का। अगला है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो वो है दीर्घ संधि। अगला है, भारत के संसद के अंग होते हैं। तो वो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो परीक्षा गुरु को। अगला है, स्वकीया का विलोम शब्द है परकीया। अगला है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। तो वो स्रोत है नाइट्रोजन का। अगला है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो वो है अव्ययी भाव समास। अगला है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है विस्मयादिबोधक। अगला है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वो है वरुण। अगला है, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था। तो सन 1911 में। अगला है, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन सा था। तो वो था अपोलो। अगला है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है विलियम जेम्स को। अगला है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अगला है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो वो है केरल का। अगला है, तू मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है। तो ये कथन जेबी वाटसन का है। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है। तो वो है आर्यभट्ट। अगला है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है विक्रम साराभाई को। अगला है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती है। तो वो होती है शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। अगला है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है
ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसको कहा जाता है तो उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि आज की परीक्षा में एमपीटेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से एमपीटेट की जो भी जानकारी है उसके पेपर की जो एनालिसिस है उनसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।